हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिगवा में। तो आज हमारे पास क्लास 10 का मैथ से एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये कहा गया कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो बताइए 31वां पद क्या होगा। ध्यान देंगे ना, तो यहाँ आपको ए पता है ना कि डी पता है। सबसे पहले ए और डी पता कर लेंगे, उसके बाद हम 31वां पद पता। यदि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो समीकरण बना के इस क्वेश्चन को आसानी से देखिए कैसे करें। 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब क्या है, ए 11, और ए 11 बराबर क्या होता है, ए प्लस 10 डी। ए 11 बराबर आपके पास दे रखा है 38 और ए 16 बराबर आपके पास दे रखा है 73। ए 16 बराबर है 73। ए 31 पता करना है आपको। ए 31 आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए और बी। पहला पद कितना है और डिफरेंस कितने का, सारमंतर कितने का, ठीक है। तो इसके लिए दो समीकरण बना लो। ए 11 बराबर, ए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए 11 बराबर आप लिख सकते हो ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी बराबर आपके पास 38 है, तो 38 है। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। ए 16 को आप लिख सकते हो ए प्लस 15 डी, ए प्लस 15 डी, जिसके बराबर में 73 दिया है तो 73 लिख लेंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमें डी मिल जाएगा। लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, यानी कि फिर से लिख लीजिए दोनों समीकरण को। ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73। घटा लो, लाइन खींच लो और घटा लो। साइन चेंज करेंगे घटाते समय, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ए से ए कट गया, 10 डी में से 15 डी घटाओगे आप तो माइनस के 5 डी बचेगा, बराबर में 38 में से 73 घटाओगे, यानी कि 38 में से 73 तो घट नहीं सकता, उल्टा घटाइए। 13 में से 8 गया, बचा 5 और 6 में से 3 गया, बचा 3 और माइनस में, क्योंकि छोटे में से बड़े घटाते हो तो माइनस में। तो आपके पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है -5D बराबर में -35। -35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5D बराबर 35। तो D बराबर कितना, 35, और डिवाइड कर दोगे इस वाले 5 से, 5 सत्ते 35, तो D की वैल्यू कितना, 7। 7 बार में कट गया, कितने बार में, 7 बार। D आ गया। अब D का मान समीकरण या तो 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, वहां से A का मान आ जाएगा। लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर में 38। तो जहां डी है वहां 7 रख दो, यानी कि a प्लस 10 और मल्टीप्लाई डी की जगह रख देंगे 7 बराबर 38। a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर में 38। अब जरा ध्यान देंगे, a यहीं रहेगा, 70 इधर आके माइनस, यानी कि a बराबर हो जाएगा 38 और माइनस 70। 38 में से जरा 70 को माइनस करते हैं आप, 40 70, यानी कि माइनस के 32 आ जाएगा। बराबर में आ गया माइनस 32। a मिल गया, d मिल गया। a आपके पास कितना आया? माइनस 32 और d आया 7। ठीक है, d आ गया 7। अब a और d आ चुका है, तो वहां से आप a 31 निकल सकते हैं। a 31वां पद पूछा था आपसे, कौन सा पद? कहा कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद का मतलब क्या होगा? a प्लस 30d। a 31 बराबर होता क्या है? a प्लस 30d। और a प्लस 30d में a की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। a आया माइनस के 32 और प्लस में 30 मल्टीप्लाई 7। माइनस 32 और प्लस में 3 सत्ते 21, यानी कि 210। 210 में से घटा लो आप 32, तो आ जाता है 178। क्योंकि 210 प्लस के हैं, 32 माइनस के हैं, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटा लो। तो ये हो गया 31वां पद का। आपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। सारे का सारे क्वेश्चन आपको चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।